आइए समझते हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्री मुख से। अधिकांश वो लोग कहते थे महाराज लोग यहाँ पर अब धर्म पर विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, धर्म के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। हाँ या ना? अभी यहाँ पर बैठकर ताली बजाने वालों जरा सोचो कि अगर तुम धर्म के लिए नहीं आगे आओगे तो जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हारी औलाद तुम्हारे आगे कैसे आएगी? कैसे कैसे? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, ताली मत बजाना इस बात पे, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे द्वार पर आया हुआ व्यक्ति जब कहे कि धर्म के लिए सपोर्ट करो, वहां तेरी औलाद बैठी हो और जब तू उसके आगे मना कर देगा तो वो समझ जाएगा कि धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। आज तूने मना किया है, कल तेरी औलाद तेरे लिए मना कर देगी। क्यों? उनको पता है, धर्म ही नहीं पता। जब धर्म का महत्व उनको नहीं पता तो माँ बाप का महत्व क्यों कौन बताएगा? क्यों समझे वो माँ बाप का महत्व? धर्म ही ना कहता है कि माँ बाप की सेवा करो। कौन कहता है माँ बाप की बात मानो? किसी वैज्ञानिक ने कहा था? जोर से बोलिए, किसने कहा था? माँ बाप की सेवा करो, ये बात किसने कही? और धर्म को तुमने कर दिया नो एंट्री। धर्म नहीं आएगा मेरे जीवन में तो फिर वो क्यों मानेगा तेरी बात? क्यों करेगा तेरी सेवा? क्यों तुझे अपनाएगा? क्यों तुझे कंधे पे लेके घूमेगा? क्यों बनेगा श्रवण कुमार? क्यों करवाएगा तुझे तीर्थ यात्रा? ऐसा कोई काम किए हैं? क्यों करेगा वो तुम्हारी सेवा? जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसके जीवन में मान सम्मान पाने के लिए कोई जगह नहीं। वो न भगवान को प्राप्त कर सकता है, न अपनी औलाद को प्राप्त कर सकता है, न वो समाज में सम्मान पा सकता है। पैसे वाले इसी पन्ना में एक से एक बड़े होंगे। पूछेगा कोई 2 पैसे का? बोलिए, पूछेगा? अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ उस धर्मात्मा को जो धर्म के लिए अपनी जान भी हथेली पे लेके चलता हो। लोग उसको रिस्पेक्ट करता है, उसका आदर करता है मेरे भाई बहन। ईमानदारी से अगर समाज में अपने बच्चों को जब तक तुम धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, मैं गारंटी से कहता हूं तेरा बुढ़ापा तो खराब होगा ही होगा, आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। और उसके गुनहगार कोई और नहीं, हम और तुम होंगे, कोई और नहीं होगा। आज हमारे बच्चे कितने मॉडर्न हो गए हैं जानते हो ना? आज उन्हें माँ बाप की हर बात मानने के लिए या न मानने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आज वो कहते हैं अब हम जवान हो गए, हम मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी जिंदगी की डिसीजन खुद लेंगे। किस वजह से? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते। अगर वो धर्म को जानते तो वो कहते कि हम कभी अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो माँ बाप करेंगे हम वही करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ और पिता भगवान से कम नहीं, माँ और पिता भगवान से। लेकिन ये बात कहता तो धर्म है, और धर्म के लिए तुम खड़े नहीं हो, धर्म को तुम मानते नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारे बच्चे भी उतने परपज्ञ नहीं, गुणवान नहीं, सहनशील नहीं और उतने योग्य नहीं कि बुढ़ापे में तुम्हें दवा दिला सके। अपने लिए दारू की बोतल खरीदते हैं ठेके से। सुनिएगा ध्यान से, अपने लिए वो दारू खरीदते हैं दारू के ठेके से, लेकिन बूढ़े बाप के लिए दवा नहीं खरीद सकते वो मेडिकल से। क्यों? उन्हें लगता है दारू मेरे लिए जरूरी है, बाप के लिए दवा जरूरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को कभी जाना ही नहीं, उन्हें धर्म तुमने कभी बताया ही नहीं। गुनहगार कौन? पंडित जी कि मैं? बोलिए। बहुत से लोग तो बच्चों को इसलिए धर्म नहीं सिखाना चाहते, बोले इनसे पंडितों का भला हो जाएगा। मेरा बच्चा धर्म जान जाएगा तो पंडितों को दक्षिणा देना शुरू कर देगा, फिर मनी सेफ नहीं होगी। पंडितों को देखे तो देख, इतना देगा ठाकुर जी कि तेरे घर में रोज इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और होगा तो न पड़ेगा। भगवान तुझे इतना दे कि तेरे घर में रोज इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनके पल्ले कुछ न पड़े, तू ऐसा आयोजन कराता ही रहे। ले दे तो
लेकिन वो देगा कब? जब देख लेगा कि इसके द्वार मेरे लिए खुले हैं, इसलिए। और वो बिना धर्म को जाने नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, धर्म में ले जाना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन, अगर तुम अपने बुढ़ापे का भला चाहते हो, खुद भी धर्म करो और अपने बच्चों से भी धर्म करवाओ। ये एक ब्रजवासी ब्राह्मण का सिर्फ आइडिया है, विचार है। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी व्यासपीठ यहाँ सबका भला चाहती है, किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरी व्यासपीठ कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस संसार में जितने भी लिविंग जीव है उस सब का दुख दूर हो जाए, वो सब सुखी रहे, वो सब भगवान की भक्ति करते रहे, अपना कल्याण करे, यही हमारी व्यासपीठ चाहती है। और ये बुरा नहीं है, ये भला है। और हमारी सांस जब तक रहेगी हम ये भला सोचते रहेंगे और हमारी व्यासपीठ ऐसा भला सोचती रहेगी और उसी के लिए काम भी करेगी। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से गाए हुए सुंदर भजनों की सीडी, पेन ड्राइव, एक बार हो जाए, भागवत कथा का डीवीडी सेट, प्रियकांत भगवान की आरती, संकीर्तन आदि ज्योति म्यूजिकल कंपनी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube के ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें। Facebook पर लाइक करने के लिए ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें।